पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने धामी को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने धामी। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन। पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी कैबिनेट के 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। धामी के कैबिनेट में पूर्व मंत्रियों को मिली जगह। धन सिंह रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। गणेश जोशी भी बने मंत्री। रेखा आर्या एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल। सुबोध उनियाल के अलावा पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा भी मंत्रिमंडल में हुए शामिल। प्रेमचंद अग्रवाल को मिला मौका। चंदन रामदास और सतपाल महाराज भी मंत्रिमंडल में शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहाड़ी टोपी पहने मंच पर नजर आए प्रधानमंत्री। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मंच पर मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शपथ ग्रहण में शामिल। मुख्यमंत्री धामी समेत शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। शपथ ग्रहण करने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने संत समाज से लिया आशीर्वाद। समारोह के दौरान साधु संतों के लिए बनाया गया था विशेष मंच। यूपी में कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में होगा विधायक दल के नेता का चुनाव। कल शाम 4 बजे लोक भवन में होगी बैठक। बीजेपी के सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सह पर्यवेक्षक रघुवर दास भी होंगे बैठक में शामिल। 25 मार्च को होगी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी। 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 5 उप मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। शपथ ग्रहण समारोह में सभी प्रमुख मंदिरों और मठों के संत भी शामिल। योग गुरु बाबा रामदेव और कई मशहूर उद्योगपतियों के शामिल होने की है खबर। हरियाणा विधानसभा में पास हुआ धर्म परिवर्तन विधेयक। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। बोले नहीं है इसकी जरूरत। कल गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू होगा विधानसभा का सत्र। गुजरात के लिए ऐतिहासिक पल। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर उठे सवाल। बीरपुर में उपद्रवियों ने लगाई आंख। बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। 5 सदस्य जांच समिति का किया गठन। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बीरभूम की घटना को लेकर ममता सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा पश्चिम बंगाल में नहीं है कानून का राज। नागपुर मुंबई के बीच बन रहा है देश का पहला 9 ग्रीन ब्रिज वाला महामार्ग। बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है नाम। समृद्धि हाईवे में बनेंगे आवारा पशुओं के लिए 17 अंडरपास। दिल्ली एनसीआर में गृह प्रवेश में देरी होगी महंगाई के चलते। क्रेडाई एनसीआर ने दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन रोका। यूक्रेन युद्ध के चलते महंगा हुआ कच्चा माल। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच यूक्रेन संकट पर हुई बात। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को दिया भारत आने का न्योता। सरकार ने संसद में कर्ज लेकर विदेश भागने वाले कारोबारियों से जुड़ी जानकारी नुकसान की भरपाई के लिए की जा रही कार्रवाइयों को भी साझा किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने लगाया आरोप। कहा चुनाव के चलते 4 महीने तक सरकार ने नहीं बढ़ने दी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम।
पेट्रोल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 97 रुपए के पार। डीजल भी 80 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर मिलेगा डीजल। मुंबई में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचे। आज 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर। 1 लीटर डीजल के लिए देने होंगे 91 रुपए 42 पैसे। देश मना रहा है शहीद दिवस। देश के अलग अलग शहरों और गांवों में हो रहे हैं कार्यक्रम। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को किया जा रहा है याद। शहीद दिवस पर आज पंजाब में छुट्टी। भगत सिंह के गांव खटकर कला पहुंचकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस पर दिल्ली में केजरीवाल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान एलजी भी रहे मौजूद। शहीद दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। इसी साल से शुरू होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। स्कूल में बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पढ़ाई से लेकर रहना खाना सब कुछ होगा मुफ्त। 9वीं और 11वीं के लिए 100-100 सीटें। शहीद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट कर कहा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरुओं को नमन लिख किया। कहा, उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के सपूतों को किया याद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किया याद। राहुल गांधी ने भी शहीद दिवस पर किया ट्वीट। लिखा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वो विचार थे जो सदा अमर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश के इन वीरों के अमर बलिदान का हर देशवासी सदा रखेगा याद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती आज। अखिलेश यादव ने लखनऊ के लोहिया पार्क में लोहिया जी की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प। बिहार में 12वीं के टॉपर्स को किया गया सम्मानित। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के टॉपर्स को 1 लाख रुपए का दिया गया चेक। सेकंड और थर्ड आने वालों को दिए गए 75,000 और 50,000 रुपए। चाय के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। कोलकाता के जादवपुर की एक दुकान पर 20 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक की मिलती है 1 कप टी। श्रीनगर में गल्फ समिट का समापन। जम्मू कश्मीर में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आयोजित किया गया था समिट। दिल्ली में जेंडर इक्वालिटी थ्रू देयर मीडियम ऑफ फुटबॉल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सांसद प्रफुल्ल पटेल समेत कई हस्तियां हुई शामिल। गुवाहाटी के बोटानिकल गार्डन से आई अच्छी खबर। चेक रिपब्लिक से लाए गए दुर्लभ बत्तख बने चिड़ियाघर के मेंबर्स। कर्नाटक के कलबुर्गी में भव्य शरणबादेश्वर यात्रा का हुआ आयोजन। विद्वान और संत शरण बसेश्वर की 200वीं पुण्यतिथि पर किया गया आयोजन। नासिक में रंग पंचमी समारोह में भारी संख्या में उमड़ रहे हैं लोग। सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण की तैयारी। शिमला में नगर निगम के बेड़े में शामिल हुए 15 नए कूड़ा उठाने वाले वाहन। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जरा याद उन्हें भी कर लो की थीम पर हुए कार्यक्रम। जोधपुर में लोगों ने भगवान कृष्ण के साथ खेली होली। कान्हा के रंग में डूबा दिखा पूरा माहौल। खतरे में पड़ा ताज तो इमरान ने अलापा कश्मीर राग। बोले, अवैध तरीके से खत्म किया गया अनुच्छेद 370। ओआईसी यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के सम्मेलन में इमरान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। बैठक का आज दूसरा दिन।
खतरे में इमरान खान की कुर्सी, ओआईसी सम्मेलन के बाद देना पड़ सकता है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। 25 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। 28 मार्च को हो सकती है वोटिंग। इमरान के 24 सांसदों ने किया उनके खिलाफ वोटिंग का ऐलान। 28 मार्च को संसद के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटाने की तैयारी में इमरान। चीन के गुआंगशी बोइंग 737 एयरक्राफ्ट से जुटी रेस्क्यू टीम को मिला स्थानीय मोटर चालकों का साथ। चीन ने अभी तक मारे गए लोगों की पुष्टि से जुड़े आंकड़े नहीं किए जारी। रूस की एक अदालत ने विपक्षी नेता एलेस्की को धोखाधड़ी में पाया दोषी। कोर्ट की अवमानना और धोखाधड़ी में कम से कम 9 साल की जेल की सजा। फिलीपींस के राष्ट्रपति की पार्टी ने मार्कोस जूनियर को राष्ट्रपति पद का बनाया उम्मीदवार। राष्ट्रपति दुतेर्ते के बेटी भी है चुनावी मैदान में। चीन का जिलन बन रहा है साल का वुहान। एक दिन में दर्ज हुए 1900 से अधिक नए मामले। चीन में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। जापान की राजधानी टोक्यो के लोगों को कोरोना प्रतिबंधों से मिली राहत। कोरोना पाबंदियों के हटने के बाद रेस्टोरेंट्स और बार खोले गए। इंडोनेशिया के कई शहरों में तेल संकट। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज। कीमतों में बढ़ोतरी के डर से सुमात्रा के गैस स्टेशन पर भी लगी लंबी लाइन। श्रीलंका में तेल के दाम में भारी बढ़ोतरी। तेल लूट के डर से ऑयल स्टेशनों पर तैनात किए गए सेना के जवान। तेल खरीदने के लिए कई स्टेशन पर हो रही है मारामारी। जर्मनी के 8 एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कर्मियों ने की हड़ताल। सैलरी में बढ़ोतरी न करने पर काम पर न जाने की दी चेतावनी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता आज की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर ब्रिटेन में आयोजित समिट में वो शामिल हुए। अमेरिकन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के लिए लॉस एंजलिस में सजी संगीतकारों की महफिल। 56 संगीतकार मुकाबले में ले रहे हैं हिस्सा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया जाएगा खिताब। रूस की यूक्रेन पर लगातार 28वें दिन भी बमबारी जारी। रूसी सेना यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा करने में जुटी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जबरदस्त बमबारी। 2 इमारतों में लगी भीषण आग। रूसी हमले के बीच खार्किव से सामने आ रही हैं तबाही की तस्वीरें। खंडहर बना शहर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा मारियोपोल में हालात बदतर। शहर में खाने पीने का संकट। मारियोपोल में करीब 1 लाख लोग भुखमरी के कगार पर। घुटनों पर जाते दिखे रूसी सैनिक। कीव में घुसने की कर रहे थे कोशिश। डोनेस्क के मरिंका में रूसी की भीषण बमबारी। कई गोले दागे। मरिंका में रूस के हमलों से भारी नुकसान। कई जगह इमारतों में लगी आग। माकारीव में भी भीषण तबाही। पुलिस स्टेशन पर गिरी कई इमारतें तबाह। ओब्लास्ट इलाके में है माराकीव। शहर में हर जगह तबाही के निशान। मारियोपोल में कसता जा रहा है रूस का शिकंजा। ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही का मंजर। भीषण गोलाबारी के बाद रूसी सेना ने मारियोपोल पर किया कब्जा। शहर में पानी बिजली का संकट। मारियोपोल की फैक्ट्री और औद्योगिक इमारतों में कई धमाके। यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने जारी की तस्वीरें। मारियोपोल में सीधे जंग। युद्ध के चलते हर तरफ धुआं धुआं। युद्ध के दौरान रूस ने दागी कई क्रूज मिसाइलें। यूक्रेन में तबाही का मंजर।
Что-то стреляет. यूक्रेन की अज्ञात जगह पर हमले की तस्वीर आई सामने, दिखी तबाही। चेचेन लड़ाकों का एक धड़ा यूक्रेन के समर्थन में कीव के पास रूसी सेना से जंग लड़ते दिखे। क्रीमिया के सेवस्तोपोल से रूस की भीषण गोलाबारी, यहीं से हो रहे हैं मिसाइल हमले। Что-то стреляет. पोर्ट सिटी का रूस कर रहा इस्तेमाल, क्रूज हमले भी किए गए। यूक्रेन भी जमकर ले रहा है लोहा, कई रूसी सैनिकों को बनाया बंधक। खार्किव में दाखिल होती रूसी सैनिकों की टुकड़ी पर यूक्रेन का हमला, जलकर खाक हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, परमाणु बम के इस्तेमाल की दी धमकी। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अस्तित्व पर खतरा होने पर चलेगा एटम बम, पुतिन ने जारी कर रखा है एटमी अलर्ट। जंग के बीच साइबर अटैक का अलर्ट, यूक्रेन ने कहा रूस कर सकता है साइबर अटैक। माकारीव शहर में भी हवाई हमले हुए तेज, यूक्रेन का दावा, अभी तक किसी शहर पर रूस का कब्जा नहीं। रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स ग्रुप पर आयकर विभाग के छापों में 3000 करोड़ के नकद लेन देन का लगा पता। सीबीडीटी ने 10 सालों का डेटा खंगालने के बाद जारी किया बयान। सीआईआई की गोवा स्टेट काउंसिलिंग और जीसीसीआई ने गोवा में 4 साल से बंद माइनिंग को तुरंत शुरू करने की मांग की। राज्य की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के मद्देनजर की गुजारिश। जुलाई सितंबर 2021 में शहरी बेरोजगारी दर में 2.8% की कमी आई। एनएसओ की ताजा रिपोर्ट में किया गया दावा। भारत में 38% कंपनियां अगले 3 महीने में और भर्तियां करने की बना रही है योजना। मैन पावर ग्रुप की रिपोर्ट ने जताया अनुमान। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर के अच्छे दिन वापस आने के लिए है तैयार। मार्च से मई के दौरान होटल बुकिंग प्री कोविड स्तर यानी कि 2019 के आगे निकलने का इंडस्ट्री ने जताया भरोसा। आरआरआर के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंची टीम। आलिया भट्ट संग स्पॉट किए गए रणबीर कपूर। 25 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म। समंता रूथ प्रभु ने किया नागा चैतन्या को अनफॉलो, डिलीट की तलाक से जुड़ी पोस्ट। नागा चैतन्या को इंस्टाग्राम से भी किया अनफॉलो। लता मंगेशकर गाने जा रही थी द कश्मीर फाइल्स में गाना। लता ने गाने के लिए भरी थी हामी, लेकिन अधूरी रह गई विवेक अग्निहोत्री की इच्छा। सना खान ने हाल ही में पति अनस सैयद संग दुबई के बर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड चाय का आनंद लिया और इस चाय को पीते हुए सना खान ने कुछ फोटोज भी शेयर की। कंगना के शो लॉकअप में अब 2 नए कंटेस्टेंट्स के आने की पुष्टि हो चुकी है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लॉकअप के 2 नए कंटेस्टेंट्स एंट्री कर रहे हैं।